वेलकम फ्रेंड्स, आइए समझते हैं इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर जो tan इनवर्स है, हमारी कोशिश होगी कि रूट 1+1 - x/1 + x को सॉल्व करके tan थीटा की फॉर्म में आ जाए, ताकि tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाए और ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए और इसका हम इंटीग्रेशन कर पाएँ। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आपको रूट के अंदर 1 - x और 1 + x मिलता है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा x को पुट करें cos 2 थीटा, तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा और इजी हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए इसमें हमें पुट करना चाहिए x की जगह cos 2 थीटा। अब अगर आप x को पुट करेंगे cos 2 थीटा, तो डिफ्रेंशिएट करके देखो क्या आ रहा है, ये आएगा dx, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा -sin 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो dx की जगह आपको रखना पड़ेगा -2 sin 2 थीटा। अब देखिए ये क्वेश्चन tan इनवर्स रूट 1 - x को आपने क्या पुट किया हुआ है cos 2 थीटा, तो यहाँ पे रख दो cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई इस x की जगह भी रख दो 1 + cos 2 थीटा और dx की जगह आ जाएगा -2 sin 2 थीटा और यहाँ पे सॉरी डी थीटा में भूल गया था, डी थीटा भी आएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, -2 को बाहर ले आते हैं, -2 tan इनवर्स रूट, अब देखो ये आपको कई बार बताया गया है कि 1 - cos 2 थीटा क्या होगा। पिछले क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1 - cos 2 थीटा हो जाता है 2 sin स्क्वायर और जो भी यहाँ एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा, तो ये बचेगा थीटा और यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा। -2 को बाहर ले गए थे तो बचा sin 2 थीटा डी थीटा। अब देखिए ये रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और रूट से इन दोनों के स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बचेगा sin थीटा बाई cos थीटा, यानी कि ये फाइनली tan थीटा बचेगा। tan इनवर्स और tan ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा, तो -2 इंटीग्रेशन, अब ये क्वेश्चन आपका हो गया थीटा sin 2 थीटा डी थीटा। अब आप सबको पता चल गया होगा ये किस इंटीग्रेशन के मेथड से किया जाएगा। ये यहाँ पर आपको लगाना होगा बाय पार्ट, और बाय पार्ट में आपको डिसाइड करना होता है कि हम फर्स्ट और सेकंड किसे माने। तो बाय पार्ट में आपको आइलेट के हिसाब से फर्स्ट सेकंड मानना होता है। यहाँ पर टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ, और थीटा क्योंकि इसके साथ साइन या कॉस नहीं है तो ये एल्जेब्रिक माना जाएगा। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है आइलेट में तो ये फर्स्ट माना जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकेंड माना जाएगा। तो ये आपका हुआ फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। बाय पार्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बाय पार्ट का अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें तो बाय पार्ट के फॉर्मूले के हिसाब से आता है फर्स्ट एज इट इज़, यानी कि थीटा एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन होगा -cos 2 थीटा बाई 2, फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये जो मैं लगा रहा हूँ ये बाय पार्ट का फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस सॉल्यूशन को समझ पाएंगे। तो इंटीग्रेशन के बाद आता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो थीटा यहाँ पे है फर्स्ट, तो थीटा का डेरिवेटिव हो गया 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस बाहर आके पॉजिटिव cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। अब ये जो -2 है इसको हम अंदर इंटू कर देते हैं, तो ये जो पहला टर्म है ये हो जाएगा पॉजिटिव थीटा cos 2 थीटा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा बाहर वाले 2 से, और यहाँ पर आने वाला है माइनस, और ये 2 भी बाहर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो केवल आपके पास बचेगा cos 2 थीटा डी थीटा। इस -2 को हमने अंदर दोनों में इंटू कर दिया है। अब cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2 थीटा बाय 2 प्लस c। अब देखिए आपने क्वेश्चन में cos 2 थीटा पुट किया हुआ था, देखो x को
कॉस 2 थीटा पुट किया हुआ है। इसका मतलब अगर आपको कॉस 2 थीटा कहीं मिलेगा उसकी जगह आप डायरेक्टली एक्स रख पाएंगे, और जहाँ पर 2 थीटा मिलेगा तो कॉस को इधर भेजो तो 2 थीटा की जगह आप रख पाओगे कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो 2 थीटा की जगह रखना है कॉस इनवर्स एक्स, और कॉस 2 थीटा अगर पूरा मिल गया तो उसकी जगह आप रख देंगे एक्स। तो देखो यहाँ पर ये साइन 2 थीटा है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस 2 थीटा की फॉर्म में, तभी हम प्रॉपरली इसको सब्स्टिट्यूशन वापस रख पाएंगे। तो साइन 2 थीटा को हम रख सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा। आप इसको सॉल्व करके देखें, साइन 2 थीटा ही आ रहा है, तो साइन 2 थीटा की जगह मैंने लिख लिया रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और डिवाइड में 2 था ही। ठीक है, अब हम इसमें सब्स्टिट्यूशन वापस रखेंगे। देखो कॉस 2 थीटा की वैल्यू आपको पता है, आपने x को माना था कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो x की जगह कॉस 2 थीटा की जगह तो x आ जाएगा, और 2 थीटा की वैल्यू हो गई कॉस इनवर्स x। तो 2 थीटा होगा तो कॉस इनवर्स x रख सकते हो, और केवल थीटा होगा तो आप रख सकते हो कॉस इनवर्स x बाई 2। तो देखो इस थीटा की जगह तो आ रहा है कॉस इनवर्स x बाई 2, कॉस 2 थीटा की जगह आ रहा है x। ठीक है, और माइनस रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये क्या है x, तो ये कॉस 2 थीटा का स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस c। आप चाहें तो इस पूरे में से 1/2 कॉमन ले सकते हैं, तब आपके पास बचेगा x कॉस इनवर्स x, और माइनस ये 1/2 कॉमन चला गया दोनों का, तो बचा है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।